नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किसी फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो फंक्शन अभी हम अगर लिखते हैं मैटलैब का कोई साइन ऑफ पाई, तो असल में हम साइन जो है एक फंक्शन है जिसमें हम इनपुट आर्गुमेंट पाई को इवेलुएट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने फंक्शन जो है वो भी डिफाइन कर सकते हैं, या जिस तरह हमने xlim का फंक्शन डिस्कस किया प्रीवियस डिस्कशन में, तो हम अपना भी कोई फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। तो स्क्रैच से आप मेथड ये है कि आप स्क्रिप्ट या लाइव स्क्रिप्ट में से कोई एक ओपन कर सकते हैं और इसमें आप टाइप करते हैं कीवर्ड फंक्शन। ठीक है, और ये ब्लू बन जाएगा अगर आपने इसकी स्पेलिंग सही टाइप की फंक्शन। और उसके बाद आप लिखते हैं आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू फंक्शन नेम, या मैं पहले इसको जनरल लिख देता हूँ, आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू फंक्शन नेम एंड उसके बाद आप लिखते हैं इनपुट आर्ग्यूमेंट्स। ये हमारे पास एक बेसिक तरीका है। और फंक्शन के एंड में कीवर्ड एंड, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे इंटर प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली इसने एंड जनरेट कर दिया, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा वर्जन है जो कि ऑटोमेटिकली नहीं जनरेट कर रहा है एंड, तो आपको एंड लाजमी लिखना है व्हेनेवर यू डिक्लेयर अ फंक्शन। तो आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स जो है, आपको कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए एज आउटपुट, ये आप पूरी लिस्ट आप यहाँ पे लिखते हैं। अगर आप सिंगल आउटपुट है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल एक है x, एक है लेट्स से y, तो ये दो आपके पास आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स आ गए। मतलब इस फंक्शन से आपको एंड पे क्या चाहिए, इस फंक्शन जो आउटपुट आपको देगा वो क्या होगा। और फंक्शन नेम जो है ये ऐसा होना चाहिए जो कि मैटलैब के अपने फंक्शन से मैच ना करे। फॉर एग्जांपल मैं इसको साइन रखूँगा तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि मैटलैब का अपना भी एक फंक्शन है जिसका नाम है साइन। तो हमें इसको अवॉइड करना है, इस काम को हमें अवॉइड करने में यहाँ पे कोई ऐसा लिखना है फंक्शन का नाम जो कि मैटलैब के अपने फंक्शन में से ना हो। तो राइट, मैं इसको कोई न्यू फन कह देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। इस नेम में अंडरस्कोर बेशक आप कर लें, लेकिन इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा जो है एक वर्ड होना चाहिए। इनपुट आर्ग्यूमेंट्स फिर वो वेरिएबल्स हैं जो कि हम इस फंक्शन में प्रोसेस जो होते हैं, जो इस फंक्शन में प्रोसेस होते हैं वो वेरिएबल्स हैं। तो हमें यहाँ पे भी वो लिस्ट करने थे, फॉर एग्जांपल टी, लेट्स से जी, ये कुछ वेरिएबल्स जो कि इस फंक्शन के अंदर यूज़ होंगे एज इनपुट। ठीक है, तो लेट मैं इसको यहाँ तक रख लेता हूँ। ओके, सो सिंपली मैं इस फंक्शन को बना रहा हूँ कि इस फंक्शन में हो ये रहा है कि मैं इंटर करता हूँ जो भी वैल्यू t की, वो +2 करके x बन जाता है, और जो y है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके, इस t को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वो हमारे आउटपुट बन जाता है। ठीक है, मतलब दो आउटपुट्स हैं हमारे पास। इनपुट एक है t, और t के साथ जब 2 ऐड होता है तो वो हमारा x बन जाता है, और जब 2 मल्टीप्लाई होता है t के साथ तो वो हमारा y हो जाता है। इसको हम कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पे आके हम इसको सेव कर लेते हैं। अब एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये नॉर्मली इशू होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोगों को अपने कुछ सेलेक्टेड नाम्स जो हैं वो टाइप करने का होता है
एज अ फाइल नेम। तो अगर यहाँ पे आप अपना नाम इस पॉइंट पे टाइप करते हैं तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस फंक्शन का नाम यहाँ पे जो आपने टाइप किया है और यहाँ पे इसको सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ जब आप इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को तो आपको इशू होगा। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। न्यू फन वहाँ पे है तो न्यू फन यहाँ पे भी होना चाहिए। ये जब मैच करेंगे तभी आपका जो है काम जो है वो सही होगा। सो इसको इसी नाम से हम सेव कर लेते हैं। और आप यहाँ पे देख लें कि अब आपकी जो करंट फोल्डर है उसके अंदर आ गया है न्यू फन का फंक्शन। ओके, अब इसको आप यहाँ से अगर देखें तो जो रन का ऑप्शन है वो डिसेबल है। रन का ऑप्शन इसलिए डिसेबल है कि आप सिंपली इसको रन करेंगे तो टी की वैल्यू क्या है वो तो आपने नहीं असाइन की। तो इसको यूज़ करने का ये तरीका है कि हम यूज़ करेंगे इस फंक्शन के नाम को न्यू फन, और इसमें इनपुट आर्ग्यूमेंट जो है लेट्स से मैं 2 इंटर कर देता हूँ, यहाँ मे बी 4। तो 4 यहाँ पे अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो 4 की वैल्यू जाएगी टी में, और x जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4 + 2, और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 टाइम्स। ओके, अब हमारे पास आंसर अगर आप देखें तो सिर्फ आया है 6, और आउटपुट आर्गुमेंट हमारे पास 2 है। जब आप इस तरीके से कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को तो आपके पास एक आउटपुट आर्गुमेंट आ रहा है, प्रॉब्ली द फर्स्ट वन। लेकिन जब आपको सारे आउटपुट आर्गुमेंट्स चाहिए तो आप उसको कॉल करने का ये तरीका है कि कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पे, z, p equals to new fun, और अगेन मैं 4 एंटर कर देता हूँ। तो अब आपके पास जो है 2 आउटपुट्स आई हैं, क्योंकि आपने आउटपुट आर्गुमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर दी है कि आपने 2 आउटपुट्स लेनी है। सो द फर्स्ट वन इज़ 2 + 4 + 2, एंड द अदर वन इज़ 2 × 4, दैट इज़ 8। तो इस तरह से आप मल्टीपल आउटपुट्स जो है आउटपुट आर्गुमेंट्स जो है वो इस तरीके से, अगर आप सिर्फ जो मैंने पहले मेथड बताया तो जो आपके पास आंसर डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है आंसर वो आया है, सो दैट इज़ 6, जो कि सिर्फ x के लिए हमारे पास आया है। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शन को। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे कि आप जब डायरेक्टली आते हैं न्यू में, और एक तो ये जो मैंने अभी स्टार्ट लिया था लाइव स्क्रिप्ट से या स्क्रिप्ट से, आप जब लाइव फंक्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहले से टेम्पलेट जो है उसका आ जाता है, फंक्शन z equals to some name into इनपुट आर्ग्यूमेंट्स एंड z equals to x + y। सो ये आपके लिए ज़्यादा आसान है कि आप जो है फंक्शन का आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स चेंज करें, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स जो है वो चेंज कर दें। ओके, अब एक प्रॉब्लम जो कि नॉर्मली होता है कि जब आप इस तरह से फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं, कुछ अर्से बना लेते हैं, बाद में आपको क्लियर नहीं होता कि किस पर्पस के लिए था, तो आप इसकी एक हेल्प जो फाइल है वो थोड़ी सी बनाना जो है वो ज़रूरी होती है। तो एक आप ये करते हैं कि कमेंट्स में लिखते हैं, जैसे फंक्शन आप डिफ़ाइन करते हैं उसके कमेंट्स में लिख देते हैं कि t is the input argument। ठीक है, मैं यहाँ पे जेनेरिक लिख रहा हूँ। अगेन एक और कमेंट में यूज़ कर लेता हूँ that x and y are the output arguments। तो ये हमने उसके बाद एक दो कमेंट्स ऐड कर दिए राइट आफ्टर दी फंक्शन कीवर्ड। ओके, तो अब मैं अगर इस अगेन अब एरो की प्रेस करके मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि
प्रीवियस फंक्शन मैंने क्या डिफ़ाइन किए हुए थे, मैंने क्या एग्जीक्यूट किए हैं कमांड विंडो के अंदर, तो मुझे बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, फंक्शन वही है। इसमें जो हेल्प, अभी एक चीज़ हमने डिस्कस की कि अगर हमने किसी फंक्शन के बारे में ये जानना है, मतलब किसी फंक्शन के बारे में कि वो काम कैसे करता है, तो हम हेल्प लिखते हैं और वो फंक्शन का जो नेम है वो लिख देते हैं। अब हमने एक फंक्शन खुद डिफाइन किया है, न्यू फन, और मैं लिखता हूँ हेल्प स्पेस न्यू फन। तो यहाँ पे आप देख लें कि हो क्या रहा है कि जो कमेंट्स हैं वो एज अ फंक्शन हेल्प फाइल जो है वो आपके सामने आ रही है। T is the input argument, X and Y are the output arguments, और ये जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था डॉक स्पेस करके। सो T इज़ द इनपुट आर्गूमेंट, साइंटेक्स जो है आपने मतलब यूज़ इस तरह से करना है, X and Y are the आउटपुट आर्गूमेंट्स। तो आप जो है हेल्प जो है आप ले सकते हैं इस तरीके से, मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं किसी फंक्शन की हेल्प को। तो आप जब खुद टाइप करने लगे हों कोई फंक्शन, तो आप कमेंट्स, अगर जो फंक्शन कीवर्ड है उसके बाद जो कमेंट्स आप लिखते हैं वो आपका हेल्प फाइल जो है वो बन जाता है। लाइव स्क्रिप्ट में जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लाइव स्क्रिप्ट के अंदर जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको स्क्रिप्ट के साथ कंपेयर करके बता दूं। अच्छा, ये स्क्रिप्ट फाइल है। स्क्रिप्ट जो है वो ज़्यादा कन्वेंशनल है। यहाँ पे जो काम आपने एग्जैक्टली वहाँ पे किया है, मैं यहाँ पे भी उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज कॉपी एंड पेस्ट। तो इवन आपको फॉन्ट से भी वो नज़र आ रहा होगा कि दिस वन इज़ मोर फैंसियर देन दिस वन। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके पास आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, मतलब लेटेक्स या इस तरह के एक डॉक्यूमेंट इसमें से बना सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंसर्ट में जाते हैं तो आप इसमें कुछ इक्वेशन जो है इवन वो भी टाइप कर सकते हैं। लाइक वी हैव एन इक्वेशन हियर, y equals to x square, let's say 7 for instance। तो आप जो है अपने इस डॉक्यूमेंटेशन को और ज़्यादा फैंसी बना सकते हैं। इधर इंसर्ट में आके आप इवन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस। आप यहाँ पे इवन इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, यहाँ पे इमेज भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो लाइव एडिटर है या लाइव स्क्रिप्ट वाला एडिटर है, ये ज़्यादा इंटरैक्टिव है और फीचर्स की ज़्यादा है। तो